नासिक जिले के येवला में मां गौरी सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि संस्कृति और पर्यावरण संवेदनशीलता का संदेश लेकर आई है। धार्मिक आस्था के साथ साथ शहर की गलियों में भगवान कृष्ण की लीलाएं, माता की झांकी और प्लास्टिक मुक्त जगन्नाथपुरी की झलक देखने को मिली। महाराष्ट्र के कई घरों में गणेश भगवान के आगमन के साथ ही महालक्ष्मी माता गौराई के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती है। उनके आगमन पर श्रद्धा, भक्ति और आस्था अपने चरम पर होती है। वहीं येवला में गौराई आगमन पर एक नया रंग देखने को मिला, जहाँ एक और गोवर्धन लीला और कंसवत जैसी कथाओं की सुंदर झांकियां दिखाई गई। वहीं दूसरी ओर जगन्नाथपुरी का ऐसा स्वरूप तैयार किया गया जो पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल था। बांस, मिट्टी, कागज और प्राकृतिक रंगों से बनी इस झांकी ने लोगों को प्लास्टिक मुक्त उत्सव का संदेश दिया, तो कहीं सटवाई माता को समर्पित प्रतिकृति तैयार की गई। महाराष्ट्र में गौराई आगमन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि लोक संस्कृति, सामूहिकता और समर्पण का उत्सव है। येवला में तैयार इन झांकियों ने एक बार फिर दिखा दिया कि परंपरा को निभाते हुए भी हम पर्यावरण और समाज को सकारात्मक संदेश दे सकते हैं। नमस्कार, माझे नाव करिश्मा प्रशांत पेंजने। येवला शहरात दरवर्षीप्रमाणे गौरी गणपती सजावट केलेली जाते। गौरी गणपती हे 3 दिवसासाठी असतात। पहिल्या दिवशी गौरीचे आगमन होते, तसेच दुसऱ्या दिवशी विविध प्रकारचे डेकोरेशन दर्शविले जातात। त्यात आम्ही ह्या वर्षी पृथ्वी प्रदक्षिणा हे दर्शविले आहे। तसेच 14 ते 15 वर्षापासून आम्ही विविध प्रकारचे डेकोरेशन करत आलो आहेत। भक्तिमय तसेच सांस्कृतिक प्रबोधन हे दरवर्षी महिला गौरी पुढे डेकोरेशन या रूपात साकारत असतात। ते कुठंच नाही तर आमच्या येवला शहरात बघायला भेटतात। माझे नाव अंकिता शेंडे, आम्ही येवल्यामध्ये राहतो। दरवर्षी येवल्यामध्ये 3 दिवसाचा कार्यक्रम असतो। पहिल्या दिवशी महालक्ष्मीचं आगमन होतं, दुसऱ्या दिवशी जेवणाचा कार्यक्रम असतो। त्या दिवशी आमच्या शहरामध्ये एक स्पर्धा आयोजित केली जाते। त्यामध्ये आम्हाला वेगवेगळे देखावे सादर करायचे असतात। तर त्यामध्ये आम्ही यावेळेस दीपाली शेंडे यांनी जगन्नाथपुरीचा देखावा सादर केला आहे। त्यामध्ये आम्ही जे साहित्य वापरले ते सुद्धा पर्यावरणपूरक आहे। त्याचा काही दुरुपयोग असा होणार नाही। तर आमच्या हंडी आहे, त्या हंडी 3-4 हंडी असतात। त्यावर त्याची वैशिष्ट्य असं आहे की त्यामध्ये सगळ्यात वरचा भात हा पहिल्यांदा शिजतो आणि सुदर्शन चक्र आहे। कळसावर एक सुदर्शन चक्र आणि त्याचा जो झेंडा आहे तो नेहमी वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेला